नमो गुरुदेवाय। आप सुन रहे हैं भक्ति प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा का अपना स्रोत। आज हम सुनेंगे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज की दिव्य वाणी, जिसमें मिलेगा मन को शांत करने का अमोघ उपाय। आइए आत्मा को परम शांति की ओर ले चलें। सामान्य लोक भाषा में एक बात कहनी थी मैंने आपको। लोक भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान जितना कम होगा सफर उतना ही आसान होगा। सामान जितना कम होगा, जितना कम से कम यहाँ लोडेड होंगे, लोडेड है, डिपॉजिट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या भर रखा है, कम अपरिग्रह, जितने में काम चले, सार्थक संग्रह हो आपका। अहिंसा, कि सारे कार्य सत्संग में सिद्ध हो जाते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, यद्यपि हमने तो दर्शन नहीं किए उनके, लेकिन पूज्य खंडानंद जी महाराज के वो गुरु थे और हमारे संयोग से दादा गुरु की उनकी कोई भेंट हुई होगी कभी, और वो भी काशी से दूर कहीं कोई प्रसंग है। महाराज जी हमारे सुनाते थे, हमारे गुरुदेव अपने दादा, अपने गुरुदेव के संस्मरण कोई सुना रहे थे, और वो जैसे आप गृहस्थियों में होता है, आपके पिताजी की बातें आपको सुनाई जाती हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अब मैं तो बचपन से साधु हूँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, गुरु अपनी बातें सुनाते हैं कि हमारे गुरुओं ने ऐसा किया वैसा हुआ। तो हमारे गुरु जी एक दिन बता रहे थे अपने गुरु का प्रसंग कि वो और उड़िया बाबा कहीं काशी के पास किसी गाँव में बैठे थे, और वहाँ की ये घटना है वहाँ की। कुछ सत्संग चल रहा था और उसमें उड़िया बाबा का ये प्रसंग है जो हमारे दादा गुरु को वो उन्हें सुनाया। उनको प्रसंग ये है कि कोई बड़े उच्चाधिकारी दिल्ली से गए, और संयोग से आज भी भारत के बड़े उच्चाधिकारी सामने बैठे हैं। मैं उनकी उपस्थिति से उत्साहित हूं और गौरवान्वित भी अनुभव कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, भारत के भारतीय हमारे कई आईएएस ऑफिसर यहाँ बैठे हैं, कई सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, और भी यहाँ कई सांसद भी बैठे हैं। तो मुझे लगा मैं उनकी गोपनीयता को उजागर न करूं, उनके प्रति मेरा आदर है। तो एक बड़े कोई वरिष्ठ अधिकारी, ये तो नहीं पता लगा वो आईएएस आईपीएस थे कौन थे, लेकिन भारत सरकार में बड़े ऊंचे अधिकारी, तो वो आ गए वहां सत्संग में, मैंने दर्शन करने पहुंच गए, ये जानकर के यहाँ कुछ साधु बैठे हैं। और तब करपात्री जी महाराज से वहां कथा करने आए थे। उन्होंने कहा था करपात्री जी कथा हो जाए, और हमारे गुरुदेव को भी आदर पूर्वक दादा गुरुदेव को बुलाया गया था, तो वो सब वहां थे। तो हमारे गुरुदेव ने ये संस्मरण ज्यों का त्यों सुना रहा हूं मैं आपको। तो एक बड़े उच्चाधिकारी भारत सरकार के वहां गए हुए थे, और उन्होंने प्रणाम करके और उड़िया बाबा से एक प्रश्न किया, उड़िया बाबा से, और उन्होंने प्रश्न ये किया कि महाराज मन शांत करने का उपाय क्या है, मन शांत कैसे हो। भारतीय सेवा के, प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारी, अब वो क्या थे तो महाराज ने नहीं बताया हमको। मन शांत कैसे हो, तो उड़िया बाबा ने, देखो संयोग से ऐसा है कि उन दोनों इतनी भीड़ नहीं होती थी सत्संग में जितनी आज है, तब कुछ ही लोग हुआ करते थे। तो उड़िया बाबा ने इतने गंभीर हो गए, उड़िया बाबा, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हमारे दादा गुरु ने बात सुनाई गुरुदेव ने, तो हमारे दादा गुरु ने कहा कि वो इतने गंभीर हो गए, और उन्होंने कहा कि मन शांत करने का तो एक ही उपाय है, कोई दूसरा नहीं है। तो वो जो उच्चाधिकारी थे वो पत्नी सहित आए थे, तो वो थोड़ा और सरक के नजदीक आने लगे कि अब उत्तर मिलेगा, तो और थोड़ा नजदीक आने लगे। और फिर उड़िया बाबा ने कहा कि मन शांत करने का एक ही उपाय है। महाराज क्या? बोले मन अपना भगवान को दे दो, या कि मन में भगवान बसा लो, शांत नहीं होगा। या तो मन भगवान को दे दो उनको, समर्पित कर दो, जैसे अर्जुन ने पूरा समर्पित कर दिया था। सखेति मत्वा प्रसंग दुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमनम तवेद्यम। मैं तेरी महिमा जानता ही नहीं था, मुझे तो अब पता लगा है तू परमात्मा है। विराट रूप देखने के बाद मुझे पता लगा, मैं तो अपना संबंध ही मानता रहा। सखेति मत्वा, मेरी मति में तो ये मान्यता थी, मत्वा माने मैं तो यही मानता रहा। सखेति मत्वा, मेरा मन तो यही तो मानता रहा कि मेरा सखा है, मेरा मित्र है, तू है क्या, मेरा संबंधी है।
और तेरी बहन मेरी पत्नी है सुभद्रा। एक रिलेशन ये भी तो है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि सुभद्रा का मैं पति और सुभद्रा आपकी भगनी है कि ये संबंध और तू मेरा संबंधी और इतना सब। ना ना ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। अजानता और अप्रमत्तता मेरे से दो गलतियां हुई हैं। एक तो मैं इतना अज्ञानी हूं कि मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूं, और ये समझ में इसलिए नहीं पा रहा हूं कि मुझे प्रमाद कितना है, मैं समझना नहीं चाहता सत्य को। मैं अर्जुन इतना लज्जित हूं आज कि मुझे बार बार कृष्ण को बताना पड़ा कि सत्य क्या है। तू मेरे पीछे पड़ गया है, बार बार बताना चाहता है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। और एक मैं हूं, मैं कितने प्रमाद में हूं, मैं कितने आलस्य में हूं, मेरी कितनी बड़ी भूल है। अजानता, मेरी अज्ञानता तो देखो, मेरा प्रमाद तो देखो कि मैं कुछ माने और बैठा हूं। मैं जानने को तैयार नहीं कि आप कौन है, सत्य कौन है। ये मेरा प्रमाद है जो पीछे पड़ा हुआ है। मेरा आलस्य कितना है, मेरी अज्ञानता देखो कैसी है। और उसी कारण, अजानता के कारण सखेति मत्वा, मैंने ये मान रखा है तू मात्र सखा ही है और कुछ नहीं। लेकिन अब पता लग गया है कि तू परमात्मा है। तो कृपा इतनी रखना, मैं से भूल ना जाऊं, मेरी स्मृति बनी रहे, मुझे याद रहे कि तू ईश्वर है, मुझे याद रहना चाहिए। तो महाराज जी ने उन उच्चाधिकारी से कहा, उड़िया बाबा ने, कि या तो मन दे दो भगवान को, और पत्नी को दे रखा है, बच्चों को दे रखा है, थोड़ा कार्यालय में, थोड़ा बॉस के पास है, थोड़ा क्लर्क के पास है, कुछ काम, मन तो बांट रखा है 100 जगह, तो छोड़ो, पूरा मन तो दे नहीं पाओगे भगवान को, तो मन में भगवान को ही बसा लीजिए। और जब मन में भगवान बस जाएंगे तो कुछ और होगा। उनकी स्मृति रहनी चाहिए, मन को याद रहनी चाहिए, ईश्वर याद आता रहना चाहिए। तो इस पर एक छोटी सी बात कहनी है मैंने। एक बार, वो पत्राचार का युग था, अब तो खैर टेक्स्ट मैसेज का युग आ गया, मैसेज में लोग मैसेज कर देते हैं। हमको भी लगता है बॉक्स में पड़ा है हरिओम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी श्रद्धा से उसने संदेश भेजा। पर उन्होंने पत्र लिखे जाते थे। मैं उत्तरकाशी में था, हमारे किसी परिचित मित्र का, उस संयोग से लक्ष्मण झूरा रह रहे थे, गायत्री का उनका अनुष्ठान चल रहा था, मैं उत्तरकाशी में था। महाराज के पत्र आते रहते थे कभी, हमारे मित्र सन्यासी के। मैं उनका आदर करता था, वो आयु में ही बड़े थे और वो ज्ञानी भी थे, वो सब बातों में मुझसे बड़े थे। मैं तो कुछ भी नहीं था उनके सामने, वो तो आज भी कुछ नहीं हूं। मैं तो तब भी साधक था, आज भी साधना है। महाराज जी ने मुझे पत्र में लिखा था, मेरे मित्र सन्यासी ने, जो आयु में काफी बड़े थे, और उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं मैं आपको, अपनी कोई निजी बात बता रहा हूं। तो उन्होंने मुझे लिखा कि शास्त्रों में ये लिखा है, ये 3 बातें याद रखो, ये 4 बातें याद रखो, ये 5 बातें याद रखो। ऐसे बड़ा मीठा सा पत्र था। बोले शास्त्रों के बड़े निर्देश हैं, ये 3 बातें हमेशा याद रखो। कहीं कहीं लिखा है कि मौत को याद रखो, कि नारायण को याद रखो। बोले बड़ी बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में। तो मैं आपको पत्र लिख रहा हूं कि कौन सी एक बात याद रखनी चाहिए। बहुत दिनों से हमारा पत्राचार नहीं हुआ था, पत्र लिखा होगा, 2-3 दिन में पहुंचा होगा, 1-2 दिन के बाद हमारा हाथ लगा वो रख दिया गया था। जहाँ सबके पत्र आते थे, मैंने 2-3 दिन के बाद अपनी डाक देखी होगी और मैं लिखने बैठ गया। जो मैंने अपने मित्र सन्यासी को लिखा, वो आज चिट्ठी में आपको सुना रहा हूं। हमने लिखा कि ईश्वर से प्रिय और कोई स्मृति नहीं है, उसे याद आना ही बहुत मिठास है उसमें। और आपने तो खाली स्मृति की बात लिखी है, मैं तो कल्पना भी लिख रहा हूं। आपने तो खाली स्मृति की बात लिखी कि क्या याद आना चाहिए। ईश्वरीय स्मृति सुखद स्मृति है, और ईश्वरीय कल्पना ही सुखद कल्पना है। ईश्वर की जब भी हम कल्पना करते हैं, उसमें मिठास है, उसमें मुग्धता है, उसमें विश्वास है, उसमें अपनत्व है, उसमें आश्वासन है, उसमें दुख निवृत्ति है, उसी में ध्येय की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा है, उमंग है, उल्लास है। मैंने लिखा आपको मेरे सहस्त्र प्रणाम। आपने तो खाली याद की बात कही है कि क्या याद रखना चाहिए। महाराज मैं तो चरणों प्रणाम करते हुए लिखना चाहता हूं कि किसकी कल्पना भी करें, याद तो छोड़ो, किसको याद करें और किसकी कल्पना करें, और वर्तमान में भी कौन रहे। और फिर पत्र की अंतिम पंक्ति बता रहा हूं मैं, क्योंकि तब पत्र लिखे जाते तो वो याद भी रहते थे। पत्र की अंतिम पंक्ति है कि वर्तमान में भी वही रहे, भूतकाल में भी वही रहे, और भविष्य में भी वही रहे। जो भूतकाल में भी उसी को याद करिए कि क्या अच्छा किया हमने, और उसका स्मरण करते ही ऊर्जा आती है, उमंग आती है, सर ऊंचा उठ जाता है।
कुछ गलत किया है तो लज्जा आती है, सर नीचा हो जाता है, मन में दुख आता है, अपने से घृणा होती है, ग्लानि होती है, क्षोभ होता है, पश्चाताप होता है, अच्छा नहीं लगता, अरे हमसे भूल हुई है। तो अगर कुछ स्मृतियों में वैसा है जो हमें लज्जित करता है तो वो रिपीटेशन न हो उसकी, और वर्तमान में वही स्मरण में रहे, और कल्पना ईश्वर से अधिक सुंदर कोई कल्पना नहीं है।